हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं हूं प्रताप सिंह। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार उन्नति क्लासेज में। साथियों, एसएससी जीडी और यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी जो है आई हुई है और उसके लिए हम आपके लिए बराबर क्लासेस ला रहे हैं। इससे पहले हमने राष्ट्रपति के ऊपर 2 वीडियोस बनाई हुई हैं। आशा करता हूँ आप लोगों ने देखी होंगी, अगर नहीं देखी है तो देखिए। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ प्रधानमंत्री के ऊपर। ये संविधान का एक बहुत अच्छा पार्ट है। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वन डे एग्जाम्स में। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो ये कहूँगा आपसे कि आप वीडियोज़ को पूरा देखा करिए और यदि आपको वीडियोज़ अच्छी लगती है तो उसे लाइक शेयर किया करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं भारत के प्रधानमंत्री के बारे में। भारत के अंदर संसदीय प्रणाली है। कैसी संसदीय प्रणाली है और संसदीय प्रणाली में जो सरकार का या शासन का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री ही, यानी वास्तविक प्रमुख जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति जो होता है वो नाम मात्र का प्रमुख होता है, लेकिन जो वास्तविक प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है। तो चलिए साथियों, देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि भारत में संसदीय प्रणाली है और संसदीय प्रणाली वाले देशों में प्रधानमंत्री ही शासन या सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। आर्टिकल 74 के 1 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में बताया गया है और मंत्री परिषद का प्रावधान जो है वो आर्टिकल 75 में ही है। बताया गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है आर्टिकल 75 1 के तहत राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री जो होता है केंद्र संघ का प्रमुख होता है, केंद्र या संघ का प्रमुख होता है और लोकसभा का नेता होता है। प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा का नेता होता है। ठीक है। और आर्टिकल 75 के 2 में कार्यकाल, मंत्री परिषद का कार्यकाल बताया गया है। आर्टिकल 75 के 2 में कार्यकाल जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक जो है मंत्री परिषद यानी प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहेगा। और दूसरा होता है कि जब तक लोकसभा में किसी भी पार्टी का लोकसभा में जब तक बहुमत है तब तक वो प्रधानमंत्री रहेगा। जैसे कि प्रेजेंट टाइम की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। इनके पास जब तक बहुमत है लोकसभा में, यानी जब तक बहुमत का मतलब ये है कि टोटल जो है 543 सीटें हैं लोकसभा में, इसमें से 272 सीटें जिसके पास होंगी उसका बहुमत माना जाएगा जिस भी पार्टी की, और उसी पार्टी का प्रधानमंत्री बना रहेगा। तो इस समय पर 300 से अधिक सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, तो इसीलिए जो है वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं जब तक उनके पास बहुमत रहेगा। और 272 के नीचे अगर सीट आएंगे तो बहुमत अपना खो बैठेंगे और इस्तीफा देना पड़ेगा और राष्ट्रपति ही इस्तीफा लेगा उनका। ठीक है। तो यानी जब तक लोकसभा में बहुमत है तब तक जो है किसी भी पार्टी की सरकार बनी रहेगी। आगे चलते हैं, बात करते हैं आर्टिकल 75 के 3 में मंत्री लिखा हुआ है। आर्टिकल 75 के 3 में लिखा हुआ है, कहा गया है कि मंत्री परिषद जो है वो सामूहिक रूप से विधानमंडल या लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। अभी एक एग्जाम हुआ था यूपी पेट का, ऐसे 16 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया हुआ था। उसमें लिखा हुआ था
कि मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो उसमें लोकसभा ऑप्शन नहीं था, लोकसभा ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन था विधानमंडल। और इससे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए, क्वेश्चन को गलत कर बैठे। तो विधानमंडल या लोकसभा एक ही बात होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, आर्टिकल 75(4) की बात करते हैं। आर्टिकल 75 के 4 में शपथ है, मंत्रिपरिषद की शपथ है। शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। और कौन सी अनुसूची के तहत, अनुसूची 3 के तहत राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद को, प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है। और शपथ जो है प्रधानमंत्री या फिर मंत्रिपरिषद कोई भी मंत्री जो है शपथ लेते हैं 2 चीजों की, पद की और गोपनीयता की। किसकी, पद की और गोपनीयता की, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं आर्टिकल 75 के 5। आर्टिकल 75 के पार्ट 5 में लिखा हुआ है कि सदस्य के शपथ के 6 महीने के अंदर सदन का सदस्य बनेगा। मतलब जैसे कि कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, आप भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, कोई भी व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन जिस दिन वो शपथ ले रहा है, जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है या मंत्री बना है, वो जिस दिन शपथ ले रहा है उसके 6 महीने के अंदर, उसके शपथ से लेकर के 6 महीने के अंदर उसे जो है सदन की किसी भी लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन से उसे सदस्यता लेनी पड़ेगी 6 महीने के अंदर उसे। ऐसा हुआ था अभी उत्तराखंड में जो सीएम बने थे, उन्होंने 6 महीने के अंदर शपथ नहीं ले पाई थी और इसलिए वो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। यानी 6 महीने के अंदर विधानसभा का सदस्य बनना था, लेकिन उन्हें इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि 6 महीने के अंदर विधानसभा के सदस्य नहीं बन पाए। तो कोई भी मंत्री या प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। और यदि ऐसा नहीं हो पाता है, किसी कारणवश 6 महीने के अंदर वो सदस्य नहीं बन पाता है लोकसभा या राज्यसभा का, तो उसे इस्तीफा देना पड़ेगा अपने पद से, यानी मंत्री या प्रधानमंत्री से, किसी भी से, ठीक है। आगे बात करते हैं, आर्टिकल 75 के 6 में लिखा हुआ है वेतन भत्ते। सवाल आ सकता है कि प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद का जो वेतन भत्ते हैं वो किस आर्टिकल में है। ये सीधा सीधा दिया होगा तो आर्टिकल 75, नो डाउट। और अगर पार्ट डिवाइड दिया हुआ है तो आर्टिकल 75 के 6 में होता है, ठीक है। वेतन भत्ते होते हैं, और इसकी जो वेतन भत्ते होते हैं वो निर्धारित कौन करता है, संसद जो है निर्धारित करती है, विधि बनाकर, एक नियम बनाकर, विधि, एक कानून कह सकते हैं, एक बिल जो है साधारण बहुमत से एक बिल पास होता है लोकसभा में, उसी के तहत जो है संसद जो है इनका वेतन और भत्ते निर्धारित करती है। और किसी कारणवश मान लिया संसद में बिल पेश नहीं हो पाया, है ना, तब तक जो अनुसूची 2 में जो वेतन या भत्ते निर्धारित हैं उनके तहत दिया जाएगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले नोट में डाल लीजिएगा कि मंत्रियों के कार्य और शक्तियां संविधान में नहीं है, कि मंत्रियों के क्या काम हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। जैसे कि परिवहन मंत्री है वो सड़क के क्षेत्र में काम करना चाहिए, है ना। वित्त मंत्री है, अपने अपने क्षेत्र में क्या काम करना चाहिए मंत्रियों को, ऐसा संविधान में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ये योजनाओं के तहत होता है, भारत सरकार की जो भी जिस भी मंत्रालय की योजना आती है वो मंत्रालय उस योजना पे अपना फोकस करता है, काम करता है, ठीक है। बात करते हैं आर्टिकल 88 में। आर्टिकल 88 में कहा गया है कि भारत सरकार का कोई भी मंत्री या प्रधानमंत्री वो किसी भी सदन में जाकर के बैठ सकता है और भाषण दे सकता है, यानी किसी भी सदन में हिस्सा ले सकता है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समय पर लोकसभा के सदस्य हैं, आगे लोकसभा के सदस्य हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि वाराणसी से बनारस से वो सांसद हैं। अब लोकसभा के सदस्य हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ लोकसभा में जाके बैठेंगे, वो राज्यसभा में भी जा सकते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी प्रधानमंत्री जी
राज्यसभा में जाते हैं और अपना भाषण देते हैं। ऐसा होता है कि भारत सरकार कोई भी मंत्री, जैसे वित्त मंत्री हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, है ना, तो राज्यसभा में नहीं बैठना चाहिए, लेकिन नहीं, वो राज्यसभा में जाते हैं, जा सकती हैं, भाषण दे सकती हैं। होता यह है कि कोई भी मंत्री या प्रधानमंत्री किसी भी सदन में जा सकता है, लेकिन वो वोटिंग जो है, वोटिंग उसी सदन में जाके करेगा जिससे वो सदस्य है। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी की बात करें, अगर वोटिंग हुई तो वो सिर्फ लोकसभा में ही कर पाएंगे, राज्यसभा में नहीं कर पाएंगे, लेकिन हिस्सा किसी भी सदन का बन सकते हैं। लेकिन कौन? सिर्फ प्रधानमंत्री या भारत सरकार कोई भी मंत्री। यदि आप कहो कि कोई भी सांसद जाए लोकसभा का है, राज्यसभा में जाके बैठ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, उसे भारत सरकार का मंत्री या प्रधानमंत्री होना होगा, ठीक है, तभी जाके वो किसी भी सदन में हिस्सा ले सकता है। बात करते हैं आर्टिकल 78 की। अनुच्छेद 78 में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री जो है जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति को किसी भी तरीके की सलाह देंगे। लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री सरकार की समस्त जानकारी जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति को देंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं आर्टिकल 74। अनुच्छेद 74 में सॉरी, आर्टिकल 74 में है, मंत्रिपरिषद जो है, एक मंत्रिपरिषद होगा जो कि राष्ट्रपति की सलाह एवं सहायता के लिए होगा। एक मंत्रिपरिषद होगा, अनुच्छेद 74 में लिखा हुआ है कि एक मंत्रिपरिषद होगा जो कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एवं सलाह देगा, ठीक है। और इस मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होगा वो पीएम होगा। कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। आगे बात करते हैं कि राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य होता है। मंत्रिपरिषद यानी जो प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति को कहेंगे, जो भी सलाह देंगे वो राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा। राष्ट्रपति जी के सामने कोई भी रास्ता नहीं होगा, उन्हें मानना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक बार पुनः विचार के लिए वापस कर सकते हैं। जैसे लोकसभा से या राज्यसभा से कोई भी बिल पारित होकर जाता है राष्ट्रपति जी के पास, तो वो एक बार उसे पुनः विचार के लिए वापस कर सकते हैं। लेकिन अगर दोबारा जाता है बिल पास होकर के लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन से, तो राष्ट्रपति जी को मजबूरन उस पर सिग्नेचर करने होंगे और उसे पास करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री जी के कार्य। प्रधानमंत्री जी के कार्य यूं हैं, सबसे पहले देखो ये नीति, प्रधानमंत्री जो होते हैं वो भारत सरकार की जो आयोग है, नीति आयोग, उसके अध्यक्ष होते हैं, और राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। और अंतर्राज्यीय परिषद का प्रमुख जो होता है भारत का प्रधानमंत्री ही होता है। और राष्ट्रीय जल संसाधन का प्रमुख होता है कौन? भारत का प्रधानमंत्री। ये टॉपिक है, क्वेश्चन है, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, पूछ लिया जाता है कि अंतर्राज्यीय परिषद का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री वगैरह वगैरह कुछ भी। और राष्ट्रीय जल संसाधन का प्रमुख कौन होता है? ये भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, प्रधानमंत्री, ठीक है। और राष्ट्रपति को सत्र बुलाने व सत्रावसान करने की सिफारिश कौन करता है? कौन करता है? प्रधानमंत्री जी करते हैं राष्ट्रपति से, ठीक है। और राष्ट्रपति को लोकसभा भंग, मान लीजिए लोकसभा भंग करनी है, भंग का मतलब खत्म, लोकसभा को यदि खत्म करना है तो प्रधानमंत्री जी ही सिफारिश करेंगे राष्ट्रपति जी से कि ऐसा करो, लोकसभा को भंग कर दो, तो राष्ट्रपति जी कर देते हैं, ठीक है। और मंत्रियों की नियुक्ति जो है, मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति तो करते तो हैं, लेकिन किसकी सिफारिश पर? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी जिस व्यक्ति को चाहेंगे, किसे मंत्री बनाना है, इसे वित्त मंत्री बनाना है, इसे रक्षा मंत्री बनाना है, या इसे गृह मंत्री बनाना है, तो प्रधानमंत्री जी ही कहेंगे राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति उसे शपथ दिलाते हैं, ठीक है साथियों। ये तो रही एक छोटी सी वीडियो, कैसी लगी आपको? आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी, क्योंकि एक शॉर्ट टाइम में एक बहुत ज़्यादा जो है कंटेंट आपको देने की कोशिश की है। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताइएगा। यदि आपने पूरी वीडियो देखी है तो पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, क्योंकि मैं वीडियोज़ के बीच में बिल्कुल नहीं बोलता ऐसी बातें कि आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ताकि
बीच में पढ़ने में दिक्कत ना आए, ठीक है। तो आशा करता हूँ क्लास अच्छी तो लगी ही होगी। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, उन्नति करिए, मेहनत करिए, जुड़िए उन्नति क्लासेस के साथ, खुद भी जुड़िए और अपने साथियों को भी जोड़िए। हम मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय उन्नति कर विजय उन्नति। जय हिंद, जय भारत।